वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम विश्व का सबसे छोटा महादेश जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसे हम लोग देखेंगे और इस एक वीडियो में इसे हम लोग समाप्त कर देंगे। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया महादेश। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश। इस पूरे चित्र को यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो राजनीतिक मैप है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो द्वीप हैं इन सब को ओशिनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशिनिया। हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका को पूरी तरह से देख लिया था। पूरा डिटेल में प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। उत्तर अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र को हम लोगों ने देख लिया था। उसके कुछ तथ्य बाकी है जिसे हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं इस ऑस्ट्रेलिया महादेश को और एक एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से देखते जाएंगे और एक एक चीज़ हम पूरा देखते चले जाएंगे। सबसे पहले देखिए, इस ऑस्ट्रेलिया को 6 भागों में बांटा जाता है। ये इसके 6 भाग हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया पहला भाग, इस तरह से ये पहला भाग हो गया। ये जो पहला भाग है ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ये है दूसरा भाग। देखिए, हम ड्रॉ करते जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है चीज़ें स्पष्ट नहीं है। हम जैसे जैसे ड्रॉ करते जा रहे हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान देते जाएंगे कि ये डिवाइडेशन कैसे है। तो ये दूसरा ये पार्ट दिखाई दे रहा है, हम लोग इसे ड्रॉ कर लें। ये पहला पार्ट हो गया, ये हो गया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद यहाँ हो गया दूसरा पार्ट, ये कौन सा ऑस्ट्रेलिया हो गया? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये हो गया तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये है तीसरा पार्ट और इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है? न्यू साउथ वेल्स। ये जो है चौथा पार्ट है, ये है विक्टोरिया। इसका नाम क्या है? विक्टोरिया। यहाँ पे देखिए पांचवा पार्ट है और इसका नाम क्या है? क्वींसलैंड। क्या नाम है? क्वींसलैंड। और ये जो छठा दिखाई दे रहा है इसका नाम है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो यही 6 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। ध्यान से देखेंगे और चीज़ें आसानी से स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यह है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ये है क्वींसलैंड, ये देखिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है न्यू साउथ वेल्स और यहाँ पे है विक्टोरिया। तो कुल मिलाकर 6 भागों में इसे बांटा गया है। और 7वां ये जो भाग है ये है न्यूजीलैंड। और इतने सारे जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये सभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महादेश के भाग हैं। तो ये तो था इसका भौगोलिक विभाजन। अब इसकी राजधानी की बात करते हैं। तो ये इस पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जो है, तो सबकी हम लोग राजधानी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा। देखिए, हम लोग यहाँ पे सभी देशों को देखते चले जाएंगे और राजधानी भी देखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस जिसका नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है इसका? क्वींसलैंड। अब देखिए, क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो है ब्रिस्बेन। वो कौन सा है? ब्रिस्बेन। ये देखिए, ये है ब्रिस्बेन। ये कहाँ पे है? क्वींसलैंड में है। तो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, याद रखेंगे, ब्रिस्बेन। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो ये जो है
इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी देखिए यहाँ पे है सिडनी। ये सिडनी जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। सिडनी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। सिडनी। इसके बाद बात की जाए तो ये है हमारा विक्टोरिया क्षेत्र। विक्टोरिया। विक्टोरिया का राजधानी है मेलबर्न। क्या है? यहाँ पे देखिए है मेलबर्न। ये सभी देखिए ऑस्ट्रेलिया के जितने सारे बड़े बड़े शहर हैं ये सभी क्या हैं? तो बंदरगाह हैं। बंदरगाह। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने सारे शहर हैं वे सभी क्या हैं? तो बंदरगाह हैं। याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद बात की जाए तो हम लोग इधर आते हैं। इधर आते हैं तो ये जो है हमारा इसका नाम है अब देखिए तो ये जो है यहाँ पे ये है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। इस दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है एडिलेड। यहाँ पे है एडिलेड शहर। यहाँ पे है छोटा सा एडिलेड शहर। एडिलेड जो है ये क्रिकेट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद इसकी जो राजधानी है इस पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की, इसकी राजधानी है पर्थ। पर्थ कहा जाता है कि विश्व में सबसे तेज क्रिकेट की पिच है वहाँ पे पर्थ में। तो ये है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पे है पर्थ। यहाँ पे है देखिए पर्थ, छोटा सा यहाँ पे है पर्थ। ये भी एक बंदरगाह नगर है। क्या है? बंदरगाह नगर। उसके बाद बात किया जाए तो ये देखिए ये जो शहर दिखाई दे रहा है ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है डार्विन। यहाँ पे देखिए डार्विन है। ये डार्विन है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। याद रखेंगे डार्विन। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे अब देखिए तो ये जो है ये है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी तो हमने देख लिया ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन। तो ये 6 जो हमने देखा, 6 की राजधानी हम लोगों ने देख लिया। तो कौन कौन है? क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी जो कि सबसे बड़ा नगर है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। तो 6 भाग में बांटा गया है ऑस्ट्रेलिया को और 6 की राजधानी हम लोगों ने देख लिया। और पूरे ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है जिसकी राजधानी है कैनबरा। जिसकी राजधानी कौन है? तो कैनबरा है। याद रखेंगे ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महादेश की जो राजधानी है वो कौन है? कैनबरा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कैनबरा।
अब हम लोग आते हैं इसके अन्य कुछ तथ्यों को लेकर। सबसे पहले जो है इसके मरुस्थल को देखें और पठार को देख लें। सबसे पहले सागर को हम लोग देख लें। सागर कौन कौन इसके आसपास के सागर हैं उसे हम लोग देखें, बहुत आसानी से इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है जावा सागर। कौन है? जावा सागर। क्योंकि ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, जावा और सुमात्रा, और इसी के पास है जावा सागर। जावा सागर से जब हम लोग दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो ये है हमारा बांदा सागर। क्या है? बांदा सागर। याद रखेंगे, बांदा सागर। बांदा सागर जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो जावा सागर से दाहिने नीचे की ओर पड़ता है बांदा सागर। बांदा सागर में एक हिमलैंड है। बांदा सागर के ठीक नीचे जहाँ पे डार्विन है वहाँ पे एक हिमलैंड है। बांदा सागर के नीचे क्या है? हिमलैंड। ये जो खाड़ी दिखाई दे रहा है इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे उत्तर स्थित खाड़ी है। क्या नाम है इसका? कारपेंट्रिया की खाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। इसके ठीक ऊपर में एक देश है, द्वीप है, जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है इसका? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो है वह दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है उसका नाम है एरियन जया, और इधर वाले भाग को कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। तो न्यू गिनी दो भागों में बांटा गया है। दाहिने वाले भाग को यहाँ से यहाँ तक का भाग है पापुआ न्यू गिनी, और ये भाग है एरियन जया। तो पापुआ न्यू गिनी, और यहाँ पे जो छोटा सा प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये कौन सा प्रायद्वीप है? केप यार्ड प्रायद्वीप। केप यार्ड प्रायद्वीप। तो केप यार्ड प्रायद्वीप को अर्थात ऑस्ट्रेलिया को इस न्यू पापुआ गिनी को से अलग करने वाला एक जल संधि है जिसका नाम है टोरस जल संधि। क्या नाम है? ये जो जल संधि है इसका नाम है टोरस स्ट्रेट, टोरस की जल संधि। याद रखेंगे, टोरस की जल संधि। इसी केप यार्ड प्रायद्वीप पर एक बहुत सुंदर स्थल है वाइपा। क्या नाम है इसका? वाइपा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे उत्तरी भाग है। क्या नाम है? वाइपा। इसके बाद अब हम लोग दाहिने तरफ से जब आते हैं तो दाहिने तरफ में एक ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ का मतलब होता है जब मूंगे की एक प्रकार की चट्टानें हैं, और यह प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। मूंगे की चट्टानी एक जीव होते हैं जो कि जम जाते हैं और उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ग्रेट रीफ है यहाँ पे। ये देखिए मूंगे की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ के पास में ही जो सागर है वो है कोरल सागर। ये कोरल सागर किसका है? किसका हिस्सा है? तो यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। किसका? प्रशांत महासागर का। इसके बाद आते हैं हम लोग न्यूजीलैंड की तरफ। तो न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप, एक द्वीप यहाँ है, दूसरा द्वीप यहाँ है, इन दोनों को एक जल संधि अलग करती है जिसका नाम है कुक जल संधि। ये देखिए कुक जल संधि है। तो कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड दोनों को एक जल संधि अलग करती है जिसका नाम है कुक जल संधि। ठीक है। और यह कुक जल संधि किसके नाम पे पड़ा? तो जिसकी खोज की थी कुक ने। इसके बाद यहाँ पे देखिए यह है तस्मान सागर। ये तस्मान सागर है जो न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। इसके बीच में कौन सा है? तस्मान सागर। याद रखेंगे, तस्मान सागर है। उसके बाद यहाँ पे है तस्मानिया, एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया, और यह है ऑस्ट्रेलिया। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है बॉस जल संधि। क्या नाम है? बॉस जल संधि। बॉस जल संधि। और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है होबार्ट। देखिए इसका राजधानी है होबार्ट। तो तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट,
और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है? बॉस जलसंधि, बॉस स्ट्रेट। बॉस जलसंधि से जब हम लोग आते हैं इधर पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे है एक खाड़ी, ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है एनकाउंटर की खाड़ी। क्या नाम है इसका? एनकाउंटर की खाड़ी। एनकाउंटर की खाड़ी के पास ही एक छोटा सा प्रायद्वीप है, छोटा सा द्वीप है जिसे कंगारू द्वीप कहा जाता है। यहीं पर बहुत सारे कंगारू मिलते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कंगारू मिलते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। उसके बाद इसी के बगल में एक प्रायद्वीप है जिसको हम लोग आयर प्रायद्वीप कहते हैं। ये जो छोटा सा प्रायद्वीप है इसको आयर प्रायद्वीप कहते हैं, और इसके बीच में एक जो खाड़ी पड़ती है वो है सस्पेंसर की खाड़ी। तो क्रम याद रखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर में, तो पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर की बात की जाए तो पहले पड़ेगा एनकाउंटर की खाड़ी, उसके बाद पड़ेगा सस्पेंसर की खाड़ी, और तब पड़ेगा आयर प्रायद्वीप। क्या पड़ेगा? आयर प्रायद्वीप। और ये इसी में एनकाउंटर की खाड़ी के पास एक द्वीप है जिसका नाम है कंगारू द्वीप, जहाँ पे बहुत सारे कंगारू पाए जाते हैं, और इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है आकृति बना हुआ है, एक खाड़ी है जिसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है। अब इसे बाइट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जब हम लोग सेव को खाते हैं तो एक टुकड़ा जब हम लोग काटेंगे तो इस तरह से यह बाइट बन जाएगा, इस तरह से, तो इतना भाग बन जाएगा, तो इसीलिए इसे बाइट कहा जाता है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यह एक क्या है? एक प्रकार से खाड़ी है। इसके बाद अब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आएगा एक ज्योग्राफी की खाड़ी। तो इसके पूरब में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के पूरब में आएगा ज्योग्राफी की खाड़ी, जो पर्थ के बिल्कुल पास है, ज्योग्राफी की खाड़ी। उसके पास यहाँ पे जब हम लोग पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के सबसे पश्चिमी भाग में आएंगे तो सबसे पश्चिमी भाग में एक खाड़ी है जिसका नाम है सार्क की खाड़ी। क्या नाम है? सार्क की खाड़ी। इसके बाद यहाँ पे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के ठीक सबसे उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम भाग में जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। ये जो खाड़ी दिखाई दे रहा है इसका नाम है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी जिस सागर में उसको बोलते हैं तिमोर सागर। क्या नाम है? तिमोर सागर। क्यों इसका नाम है तिमोर सागर? क्योंकि यहीं पर है एक शहर पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर, एक द्वीप है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। याद रखेंगे, पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर से हम लोग जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो विषुवत रेखा के पास एक सागर है अराफुरा सागर। क्या नाम है? अराफुरा सागर। तो क्रम याद रखेंगे, तो पश्चिम से पूरब की ओर यदि क्रम कहा जाए तो कैसे क्रम याद रखेंगे? सबसे उत्तर में है जावा सागर, जावा सागर से यदि पूरब की ओर बढ़ेंगे तो बांदा सागर, बांदा सागर के बाद कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा कोरल सागर, कोरल सागर से और हम लोग नीचे आएंगे तो वो हो जाएगा तस्मान सागर, तस्मान सागर के पास ही है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि, और उसके बाद उसके ठीक नीचे आता है एनकाउंटर की खाड़ी जो कि सबसे दक्षिण में है, उसके बाद सस्पेंसर की खाड़ी, उसके बाद आयर प्रायद्वीप और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। फिर इधर की ओर बढ़ेंगे तो ज्योग्राफी की खाड़ी, ज्योग्राफी की खाड़ी, फिर उसके बाद सार्क की खाड़ी, ज्योग्राफी की खाड़ी, फिर उसके बाद सार्क की खाड़ी, उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, फिर तिमोर सागर, तिमोर सागर से सबसे ऊपर बढ़ेंगे तो अराफुरा सागर। तो याद रखेंगे, यही क्रम है, क्रम से याद रखते चले जाएंगे। और इधर की बात की जाए तो ये है इधर की ओर पूरब में है प्रशांत महासागर, पश्चिम में है हिंद महासागर, पूरब में है इसके कौन? प्रशांत महासागर, टोटल प्रशांत है,
और इधर है हिंद महासागर। अब यहाँ पे हम लोगों ने खाड़ी और सागर को तो देख लिया, अब कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, कोरल सागर में। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके प्रमुख द्वीपों के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है ये पलाव द्वीप है। क्यों, कौन द्वीप है? पलाव द्वीप। उसके बाद यहाँ पे है माइक्रोनेशिया द्वीप। क्या नाम है? माइक्रोनेशिया। ये है मार्शल द्वीप। तो क्रम याद रखेंगे, पलाव द्वीप, पलाव द्वीप के पूरब की ओर बढ़ेंगे तो माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो मार्शल द्वीप, मार्शल द्वीप से थोड़े से दक्षिण में आएंगे तो नौरू द्वीप है, नौरू द्वीप से के पश्चिम में सोलोमन द्वीप है, सोलोमन द्वीप के, हाँ एक बात और याद रखेंगे, ये जो सोलोमन द्वीप है इसी के पास एक सागर पड़ता है जिसका नाम है सोलोमन सागर। क्या नाम है? सोलोमन सागर, सोलोमन सागर। इसके बाद सोलोमन सागर और सोलोमन द्वीप के नीचे है वनुआतू द्वीप। क्या नाम है इसका? वनुआतू द्वीप। वनुआतू द्वीप के ठीक पूरब में है तुवालू द्वीप। कौन है? तुवालू द्वीप। तुवालू द्वीप, इसी तुवालू द्वीप के पास एक, तुवालू द्वीप के ठीक नीचे है फिजी। कौन सा द्वीप है? फिजी, जिसकी राजधानी है सूबा। जिसकी राजधानी क्या है? तो सूबा है। इसके बाद यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से होकर गुजरती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब से होकर जाती है, कोरल द्वीप से। फिजी द्वीप के नीचे एक और द्वीप है, टोंगा द्वीप। क्या नाम है? टोंगा द्वीप। इसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में दो द्वीप हैं, एक किरिबाती और दूसरा समोआ। क्या नाम है? किरिबाती और समोआ। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसे ओशिनिया कहा जाता है। ओशिनिया का मतलब होता है समुद्र के अंदर में। तो जितने सारे इसके सभी द्वीप हैं ये सभी समुद्र के अंदर में हैं। और एक बात याद रखेंगे, इस ऑस्ट्रेलिया महादेश से बीचों बीच से होकर एक विषुवत रेखा गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है यहाँ से, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद किरिबाती द्वीप, तो दो जगहों से होकर जाती है इससे विषुवत रेखा। कौन? एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा किरिबाती द्वीप से। तो ऑस्ट्रेलिया और किरिबाती द्वीप से यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। दिमाग में इसे नोट रखेंगे। अब यहाँ से एक चीज़, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ पर्वतों को और मरुस्थल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये जो मरुस्थल है इसका नाम है तनामी मरुस्थल। क्या नाम है? तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल। इसके बाद यहाँ पे एक मरुस्थल दिखाई दे रहा है जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और जो क्वींसलैंड है इन दोनों के बीच में है। इसको बोलते हैं सिम्पसन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल। यहाँ पे है एक पठार, किम्बरले का पठार। ये किम्बरले का पठार जो है
बहुत सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले, जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ये जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों के बॉर्डर पर है। कौन? किम्बरले का पठार। इस पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या नाम है इसका? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो यह है इसी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में एक और मरुस्थल है गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे तो इतने सारे मरुस्थलों को हमने देखा, कहाँ पे है? ये सभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, याद रखेंगे, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो मरुस्थल हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो पठार दिखाई दे रहा है, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, और इसका जो सबसे बड़ा चोटी है उसका नाम है माउंट कोसियास्को। क्या नाम है? माउंट कोसियास्को, याद रखेंगे। यह जो माउंट कोसियास्को है यह कहाँ पे है? तो क्वींसलैंड में है। कहाँ पे है? क्वींसलैंड में। और यहीं से निकलती है एक नदी जिसका नाम है डार्लिंग नदी। क्या नाम है उसका? डार्लिंग नदी। और यह एक एनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिर जाती है, एनकाउंटर की खाड़ी में। इसके बाद इसके ठीक पूरब में एक और पर्वत श्रेणी है न्यू इंग्लैंड रेंज। क्या नाम है उसका? न्यू इंग्लैंड रेंज। तो एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड रेंज, याद रखेंगे, जो कि इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बिल्कुल पूरब में है। इसका नाम है, क्या नाम है? न्यू इंग्लैंड रेंज। ये देखिए न्यू इंग्लैंड रेंज है। इसके बाद यहाँ पे एक और है हैमर्स पर्वत श्रेणी। हैमर्स पर्वत श्रेणी जो है यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हैमर्स पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे देखिए एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मैक्सवेल पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका? मैक्सवेल पर्वत श्रेणी, जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। मैक्सवेल पर्वत श्रेणी। यहाँ पे देखिए ये जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है और न्यू साउथ वेल्स है, इसके बीच में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है फिंडर्स पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? फिंडर्स पर्वत श्रेणी, याद रखेंगे। और ये यहाँ पे है डार्लिंग पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? डार्लिंग पर्वत श्रेणी, जिसके बिल्कुल पास में है पर्थ, जो कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है डार्लिंग पर्वत श्रेणी। एक और सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बिल्कुल सीमा पर है, दोनों की बिल्कुल सीमा पर है। अब हम लोग झील पर आते हैं। कौन? झील पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए है डिसअपॉइंटमेंट झील। ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है जिसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। ये देखिए डिसअपॉइंटमेंट झील है जो कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। डिसअपॉइंटमेंट झील, याद रखेंगे, डिसअपॉइंटमेंट झील। इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। क्या नाम है इसका? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? आयर झील। आयर झील है। उसके बाद बात की जाए तो इतने सारे झील हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे जो हैं वो झील हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कुछ एक और पर्वत श्रेणी। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है गुसारो पर्वत श्रेणी। गुसारो पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, गुसारो पर्वत श्रेणी।
गुसारो पर्वत श्रेणी। अब देखिए, अब जो है अब इसके बाद बात की जाए तो ये झीलों को हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग नदियों पे। किस पर? नदियों पे। नदियों की बात की जाए तो दो इम्पोर्टेंट नदी है, मर्रे और डार्लिंग। ये देखिए, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डार्लिंग नदी आती है। कहाँ से आती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ये डार्लिंग नदी आती है और इस कहाँ पे गिर जाती है? एनकाउंटर की खाड़ी में। एनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इससे एक नदी आती है जिसका नाम है क्या? तो इसके सहायक नदी है एक मर्रे नदी। क्या नाम है? मर्रे नदी, जो या इसके साथ आके मिल जाती है और इस नदी का नाम हो जाता है मर्रे डार्लिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यह भी मर्रे नदी कहाँ से निकलती है? तो यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, यह भी एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जो है यह भी एक पर्वत श्रेणी है, जो कहाँ पे है? तो इसी के पास है कैनबरा शहर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये देखिए, कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब बात की जाए तो अब हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो है अब घास के में तो मर्रे डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए है शीतोष्ण घास का मैदान, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मैदान है। तो शीतोष्ण घास का मैदान है जिसे डाउन्स कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। ये देखिए है शीतोष्ण घास का मैदान, जिसे क्या कहा जाता है? डाउन्स। अब झील की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी झील है आयर झील। आयर झील, आयर झील जो है वो ग्रे पर्वत श्रेणी के पास है। ग्रे पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी नाम है माउंट एना। यहाँ पे देखिए माउंट एना है और ये जो है ये है ग्रे पर्वत श्रेणी। ग्रे पर्वत श्रेणी जो कि इस न्यू साउथ वेल्स और उसके बाद ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है क्वींसलैंड, तो इन दोनों के बीच में है कौन? ग्रे पर्वत श्रेणी। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एना, जो आयर झील के पास है। आयर झील जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद अब हम लोग कुछ शहरों को देखें जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये वाइपा प्रायद्वीप है। ये क्या है? वाइपा प्रायद्वीप है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये है जो हैमर्स पर्वत श्रेणी है, ये लौह अयस्क खनन केंद्र है। ये एक बहुत बड़ा लौह अयस्क खनन केंद्र है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे दो नगर हैं बहुत इम्पोर्टेंट। एक है कुलगार्डी, ये है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कुलगार्डी, जो कि सोना का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसे कालगुर्डी या कुलगार्डी भी कहते हैं। कालगुर्ली या कुलगार्डी, ये सोना का बहुत बड़ा क्षेत्र है, सोना खनन होता है। उसके बाद ये जो है इसका नाम है वाइडर। ये वाइडर है, यहाँ पे सोना और चांदी दोनों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, सोना और चांदी दोनों का। और ये देखिए इसके दक्षिण में है दक्षिण महासागर अर्थात हिंद महासागर। तो पूरा जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश के हम लोगों ने भौगोलिक परिचय सभी को देख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये है अमेजोन बेसिन, आर्टिजन बेसिन। यहाँ पे है एक आर्टिजन बेसिन। क्वींसलैंड और ये जो दिखाई दे रहा है क्वींसलैंड और थोड़ा सा इसका पार्ट है कौन? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये आर्टिजन बेसिन है। यहाँ पे ड्रासरूट क्रूप है। ड्रासरूट क्रूप का मतलब होता है यह गर्म झील, गर्म पानी का कुंड है। क्या है? गर्म पानी का कुंड है, अर्थात यहाँ पे चावल पकाए जाते हैं। गर्म पानी का बहुत बड़ा कुंड है, याद रखेंगे। ग्रासरूट ग्रुप।
तो सभी को हम लोगों ने डिटेल में पूरा देख लिया, टोटल चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि उस थ्योरेटिकल टर्म पर। थ्योरेटिकल टर्म पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे राजधानी देखते हैं। राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। किरिबाती का तरावा। मार्शल द्वीप की राजधानी माजुरो। माइक्रोनेशिया की राजधानी पॉलीकीर। नौरू की राजधानी यारेन। पलाऊ की राजधानी गरुल मड। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बाई। समोआ की राजधानी एपिया। सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा। टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा। तुवालू की राजधानी फुनाफती। वनुआतू की राजधानी पोर्ट बिला। फिजी की राजधानी सुबा और पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली। इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ और तथ्यों को देखें। ये जो माउंट कोसियास्को है, यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसा? नवीन मोड़दार पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। हमने बताया था विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, और दूसरे नंबर पर है रॉकी, जो कि उत्तर अमेरिका में है। दोनों हम लोगों ने देख लिया। और तीसरे नंबर पर है कौन? यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियास्को, जिसकी ऊंचाई है 2238 मीटर। कितना? 2238 मीटर। दुनिया की सबसे बड़ी रीफ कौन है? कोरल रीफ, जो कि एक प्रकार की मूंगे की चट्टानें हैं। क्या है? मूंगे की चट्टानें। भूमध्य रेखा जो है वह किरिबाती द्वीप से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया और किरिबाती द्वीप से, जबकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया और टोंगा द्वीप से गुजरती है। याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मकर रेखा भी गुजरती है। यह है मकर रेखा। तो टोंगा, यह है मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया और टोंगा से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पर्थ जो है, पर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसीलिए यहाँ शराब और रसीले फल का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वो मीठे और रसीले फल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, इसीलिए यहाँ पे रसीले फल और शराब का व्यापार बहुत होता है। फल संस्करण उद्योग, सोना और चांदी का यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, खास करके पर्थ में फल संस्करण उद्योग, सोना और चांदी का व्यापार। अधिकतर रेगिस्तानी भूमि के कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी भूमि बहुत ज़्यादा है, इसका जो पश्चिमी भाग है वो टोटल रेगिस्तान है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसका एक बेसिन है जिसको कहते हैं आर्टिजन बेसिन। ऊपर में हमने देखा था आर्टिजन बेसिन के बारे में। यह एक नीची भूमि है। तो जो आर्टिजन बेसिन है यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे निचली भूमि है, जहां पर उत्सृत कूप पाए जाते हैं। उत्सृत कूप का मतलब होता है जहां स्वयं पानी जो है बाहर निकलते रहता है, गरम गरम पानी। यह एक बहुत ही उपजाऊ घास का मैदान है, और इसीलिए यहाँ पे गेहूं की कृषि बृहत मात्रा में की जाती है। किस चीज़ की? गेहूं की कृषि। यहाँ पे मोरिनो नामक भेड़ का पालन किया जाता है, जिससे मोरिनो ऊन का उत्पादन होता है, और मोरिनो ऊन के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में नंबर 1 देश है। और इस पूरे घास के मैदान को हम लोग डाउन्स कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स या आर्टिजन बेसिन कहते हैं, जहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे नीची भूमि है, जहाँ पर उत्सृत कूप पाए जाते हैं, जहाँ स्वयं पानी बाहर निकलते रहता है, और यह एक बहुत ही उपजाऊ घास का मैदान है।
और यहाँ पर गेहूं की बहुत बृहद मात्रा में खेती की जाती है। साथ ही साथ मोरिनो नाम की एक भेड़ का पालन किया जाता है, जिससे मोरिनो नाम के ऊन का उत्पादन होता है। और मोरिनो ऊन के उत्पादन में यह विश्व में नंबर 1 है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमने वाइपा प्रायद्वीप दिखाया था ऊपर में, बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र है। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 है। इसके बाद है अर्न हिमलैंड। अर्न हिमलैंड अभी ऊपर में हमने दिखाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है। तो अर्न हिमलैंड विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारक देश है। माउंट ईसा एक और पर्वत श्रेणी है, माउंट ईसा, जो सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी का खनन केंद्र है। ग्रे पर्वत श्रेणी जो है वो सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सीसा और जस्ता। देखिए, सीसा और जस्ता को जुड़वा बांध कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे सीसा का खनन केंद्र होगा वहाँ पे जस्ता का जरूर खनन केंद्र होगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, जिसे ऑस्ट्रेलिया की मृत हृदय कहते हैं, वो है आयर झील। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन है? आयर झील, जिसे ऑस्ट्रेलिया की मृत हृदय कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे। क्या नाम है इसका? मर्रे नदी, जिसकी लंबाई है 2508 किलोमीटर। कौन? 2508 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर है डार्लिंग नदी। कौन है? डार्लिंग नदी, जो कि 1275 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान कहाँ पे है? कालगुरली और कुलगाडी क्षेत्र में। कालगुरली और कुलगाडी क्षेत्र में। यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में इसका तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, जबकि भंडारण में पहला स्थान है। तो यूरेनियम के भंडारण में पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, और मर्रे के साथ जब यह मिलती है और इसके बाद यह इनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो डार्लिंग नदी निकलती है कहाँ से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, और यह मर्रे और डार्लिंग दोनों नदियाँ निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। और जब यह मिलती है तो मिलने के बाद यह इनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिर जाती है और इसका नाम हो जाता है मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया ज्वालामुखी विहीन देश है, अर्थात ये ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चारों ओर से जल से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपों का द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे द्वीपों के अंदर में ये एक द्वीप है। तो द्वीपों का द्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में 1 जनवरी 1901 में संविधान लागू हुआ और इसके 4% भूभाग पर कृषि होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में 1 जनवरी 1901 को संविधान लागू हुआ और इसमें 4% भूभाग पर ही कृषि होती है, क्योंकि इसका जो 70 से 75% हिस्सा है वो सब मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई है 1754 मीटर। इसे माउंट ओरंगो भी कहते हैं। तो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई है 1754 मीटर। इसे माउंट ओरंगो भी कहते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी। क्या कहते हैं? माओरी। प्लेटिपस नामक एक जानवर पाया जाता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया का एक विचित्र जंतु होता है जो दौड़ता भी है, पानी में तैरता भी है, जमीन में सुरंग भी बनाता है, और यह एक 4 पैरों वाला जानवर है जो कि अंडा देता है। बहुत विचित्र जानवर है। नाम है क्या? प्लेटिपस। एक और पक्षी पाई जाती है जिसका नाम है लॉयर बर्ड। क्या नाम है? लॉयर बर्ड। यह कुशल नकल करने में कुशल पक्षी है, अर्थात यह कुत्ता, जानवर, मनुष्य इन सब की नकल करता है। दूसरे पक्षियों की गाना गाने की यह नकल करता है, कुत्ते की भौंकने की भी यह नकल करता है, और हॉर्न का नकल करता। जो हॉर्न बजता है
तो उसका भी यह नकल करता है। एक और जीव पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, कोआला। क्या नाम है? कोआला। यह ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। यह पेड़ों पर रहता है और यूकलिप्टस की पत्तियां खाता है। क्या है? पेड़ों पर रहता है और यूकलिप्टस की पत्तियां खाता है। यह दिन में सोता है और रात में जागता है। कौन? कोआला। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कीवी। कीवी याद रखेंगे। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यूरोप इससे बड़ा है और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 76,92,024 वर्ग किलोमीटर। इसकी खोज किसने की थी? एबेल तस्मान ने 1642 ईस्वी में। किसने? एबेल तस्मान ने। इसने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग की खोज की थी। कितनी? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग की। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने बताया? कैप्टन जेम्स कुक ने। ये कहाँ का था? इंग्लैंड का। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे पहले जानकारी बताया कैप्टन जेम्स कुक ने। और इसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली बार यात्रा कब की? 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में। और उसके बाद कैप्टन जेम्स कुक 3 बार यात्रा किया। कितनी बार? 3 बार। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जिन्स कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोर्जिन्स। इसकी राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर कौन है? सिडनी। सिडनी। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ कंगारूज और द लैंड ऑफ गोल्डन पीस भी कहते हैं, अर्थात कंगारुओं का देश और स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहते हैं। तो द लैंड ऑफ गोल्डन पीस और द लैंड ऑफ कंगारू किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। गर्म जल के स्रोत कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। अर्थात न्यूजीलैंड में गर्म जल के स्रोत या गीजर पाए जाते हैं, जो कि जिसको उत्सुत कूप कहते हैं। और इसी में न्यूजीलैंड के लोग क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, चावल पकाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं विक्टोरिया और गिब्सन। कौन? विक्टोरिया और गिब्सन। वैसे तो बहुत सारे अभी हमने मरुस्थल को देखा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो पर्थ से सिडनी के बीच चलता है। कौन? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो पर्थ से सिडनी के बीच है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। याद रखेंगे, कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे विश्व की सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। याद रखेंगे, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। सर्वाधिक सीसा अयस्क खनिज वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक सीसा का अयस्क मिलता है, सीसा के अयस्क का खनिज है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन हैं? पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट और वेलिंगटन, ये सभी प्रमुख बंदरगाह हैं। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ पशु पाया जाता है जिसका नाम है कंगारू। क्या नाम है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्लभ पक्षी पाया जाता है, एमू और कुकाबुरा। क्या नाम है? एमू और कुकाबुरा। एमू जो होता है उसका पंख नहीं होता है और टांगे लंबी होती है, जबकि कुकाबुरा को लॉफिंग जैकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉफिंग जैकास। ऑस्ट्रेलिया में एक अनोखा हथियार पाया जाता है जिसे बूमरंग कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी एक अनोखा हथियार का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं? बूमरैंग। ऑस्ट्रेलिया में 15% कृषि भूमि है, जबकि 40% भाग मरुस्थल है। 40% भाग मरुस्थल और कृषि योग्य भूमि 15%। विश्व में जस्ता उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। तो जस्ता उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है, याद रखेंगे। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। यहाँ पे भेड़ पालन करते हैं मजदूर, उन मजदूरों को जेकारू कहा जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया में जो मजदूर भेड़ का पालन करते हैं उन्हें जैकारू कहा जाता है। मर्रे डार्लिंग के अलावा ऑस्ट्रेलिया की और कौन कौन नदियां हैं? तो फिट्जरॉय, मेरी, कूपर क्रीक, केप, विक्टोरिया, ब्रिस्बेन, रोपर, गेस्कोयन, फ्लिंडर्स, मुर्चिसन, ये सभी नदियां जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया की 85% जो जनसंख्या है वह शहर में निवास करती है। कितना? 85%। गेहूं के साथ साथ ऊन और मांस का भी निर्यातक और उत्पादक देश है कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो गेहूं के साथ साथ ऊन और मांस का भी उत्पादक और निर्यात करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसे आधुनिक औद्योगिक देश कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे आधुनिक औद्योगिक देश कहा जाता है। यहाँ पे खुले विचारों वाले समाज में विभिन्न संस्कृतियों के लोग शांतिपूर्वक निवास करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में खुले विचारों वाले समाज में विभिन्न संस्कृतियों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। इसका जो प्रमुख कृषि क्षेत्र है उसे वह मर्रे डार्लिंग क्षेत्र है, जिसे इस क्षेत्र को रेवेरिना भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन है? मर्रे डार्लिंग की जो आसपास की भूमि है वही प्रमुख कृषि क्षेत्र है और इन क्षेत्रों को रेवेरिना कहते हैं। क्या? रेवेरिना। ऑस्ट्रेलिया का नामकरण किसने किया? मैथ्यू फिल्डर्स ने। और मैथ्यू फिल्डर्स ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जहाज से परिक्रमा की। किसने? मैथ्यू फिल्डर्स ने। तो ये तो था हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश। छोटा सा था टॉपिक और छोटा सा महादेश था। तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया महादेश को पूरा देख लिया और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? यूरोप और अफ्रीका पे, और अंत में देखेंगे एशिया को। तो बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। निश्चित तौर पे इसे कमेंट करके बताएं कि आखिर सेशन कैसा है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और देखिए अन्य दोस्तों को शेयर करें, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।